स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तीनों कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, कानून वापस नहीं लेने तक जारी रहेगा आंदोलन। राष्ट्रीय वेद सम्मेलन का समापन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, वेदों को जीवन में आत्मसात करें राजनेता और अधिकारी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की अपील, किसानों को खेती करने के लिए दिन में भी दे बिजली। खान विभाग की राजस्थान के सचिवालय में हुई बैठक। डीएमएफटी के 2 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों को लेकर हुई चर्चा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कानूनों पर रोक लगाई, साथ ही एक कमेटी का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस कमेटी का गठन किया गया है उसमें कुल 4 लोग शामिल होंगे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत शामिल है। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपेगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी मांग कानून वापस लेने की थी, इन पर स्टे लगाने की हमारी मांग नहीं थी। हमारी जीत तभी होगी जब कानून वापस होंगे और एमएसपी पर कानून बनेंगे। जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं होगी। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि इस समय दोनों भारत के लिए शक्तिशाली खतरा पैदा करते हैं और टकराव की आशंका को दूर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन हम आतंकवाद के लिए 0 टॉलरेंस रखते हैं। उन्होंने कहा कि सही समय आने पर हम इसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। ये एक साफ संदेश है। सेनाध्यक्ष ने कहा कि उत्तरी सीमाओं को दोबारा संतुलित करने की आवश्यकता है और हमने इसे लागू किया है। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर हमला तेज कर दिया है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि किसानों को भ्रमित करने के लिए सरकार का प्रयास निरर्थक है। किसानों को मकसद पता है और उनकी मांगे स्पष्ट है। कृषि विरोधी कानून वापस हो। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समिति बनाने के संकेत के बाद किसानों ने कहा कि वे किसी समिति के सामने पेश नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को कोरोना टीकाकरण का आगाज करेंगे। पीएम मोदी देश भर में टीकाकरण को लेकर चिन्हित सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। राजस्थान से 2 सेंटर्स पर 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा। प्रधानमंत्री के साथ राजस्थान का एसएमएस और अजमेर का जेके लॉन अस्पताल कनेक्ट रहेगा। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर राष्ट्रीय वैदिक सम्मेलन का समापन हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समापन समारोह की अध्यक्षता की। वेदों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए राजस्थान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय वैदिक सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। वेदों का सुशासन में महत्व पर बात करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि शासन चलाने वाले लोग, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, किसी पार्टी के हो, उन सबके जहन में बैठना चाहिए कि वास्तव में वेद की परिभाषा क्या है, वेद का संदेश क्या है और किस रूप में हम लोग अपनी जिंदगी में आत्मसात कर ले, जीवन में उतार ले। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों में संस्कृत और वैदिक शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए कदम उठाना जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार से किसानों को दिन में 3 फेज बिजली दिए जाने की अपील की है। साथ ही मनमाने तरीके से कृषि कनेक्शनों पर वीसीआर भरने को बंद करने का आग्रह किया। राजे ने आज 3 अलग अलग ट्वीट करते हुए सरकार से किसानों को सर्द मौसम में राहत देने की अपील की। राजे ने अपने बयान में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में फिलहाल रबी की फसल के लिए पिलाई का दौर चल रहा है। इसके लिए किसानों को 3 फेज बिजली सप्लाई की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी उनको सिर्फ 4 से 6 घंटे ही बिजली मिल रही है, वो भी रात में। इस वजह से किसानों को मजबूरी में रात के भीषण सर्द मौसम के बीच खेतों में काम करना पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। देश प्रदेश में स्वामी विवेकानंद की जयंती, युवा दिवस पर कई कार्यक्रम हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आमेर के रोजदा में युवा दिवस के मौके पर आमेर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम भाजयुमो राजस्थान एवं गो ग्रीन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया की अध्यक्षता में सचिवालय में एक बैठक हुई। बैठक में डीएमएफटी के 2 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। खान मंत्री ने कहा कि बैठक में खान विभाग विभिन्न कार्यों के लिए 1075 करोड़ रुपए से अधिक के जनहितकारी व विकास कार्यों के लिए राशि खर्च करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि सिलिकोसिस, इंदिरा गांधी मातृ शिशु पोषण सुरक्षा, कॉलेज भवन निर्माण, सड़क कार्यों सहित आम आदमी व संरचनात्मक विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। वहीं राज्य में 7 कॉलेजों के निर्माण के लिए करीब 46 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। स्टेट मिनरल फंड की बैठक का आज आयोजन किया गया है। तो इसमें जो ज़िले से जो प्रस्ताव आए हैं और जो कई सीधे प्रस्ताव आए हैं उनकी समीक्षा की गई और उसमें
चाहे सिलोसिस से संबंधित पेशेंटों की मदद से संबंधित हों, चाहे जो इंदिरा गांधी मातृ शिशु योजना है उससे संबंधित हों, सड़कों से संबंधित हों, सभी महाविद्यालय के निर्माण से संबंधित हों, कई सेक्टर के काम आज स्वीकृत किए गए हैं, लगभग 1000 करोड़ के। राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करी। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं और आदर्श आज भी प्रासंगिक है, इन्हें आत्मसात कर जीवन को सफल किया जा सकता है। राज्यपाल ने राजभवन में उनके छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत का संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद ने उठो जागो का संदेश देकर करोड़ों युवाओं का मार्गदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि उनकी जयंती इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। राज्यपाल कलराज मिश्र को राजभवन में गोविंद देव जी मंदिर के महंत अंजन कुमार गोस्वामी ने देश के पावन तीर्थों का मिश्रित जल भेंट किया। महंत गोस्वामी ने बताया कि तीर्थ स्थानों में अत्यधिक भीड़ व कोरोना काल के कारण श्री राधा गोविंद की कृपा से गोविंद सागर, त्रिवेणी संगम, हरिद्वार, नासिक, पुष्कर तीर्थों का मिश्रित जल मंदिर में सामान्य जन को 13 जनवरी को दोपहर 11 बजे से वितरित किया जाएगा। इसकी शुरुआत राज्यपाल मिश्र को जल भेंट कर की गई। कस्टम विभाग की एयर इंटेलिजेंस विंग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कस्टम विभाग ने जयपुर एयरपोर्ट पर एक महिला तस्कर के पास से 700 ग्राम सोना जब्त किया है, जिसकी कुल कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। महिला वंदे भारत मिशन के तहत शारजहां से जयपुर आई थी। कस्टम विभाग ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की। कस्टम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि महिला शारजहां से वंदे भारत मिशन के तहत संचालित हो रही फ्लाइट से जयपुर आई थी। कस्टम विभाग को महिला पर शक हुआ तो महिला की तलाशी ली गई। तलाशी में महिला के पास से 700 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसकी बाजार में कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। महिला अपने अंडरगारमेंट्स में ये सोना छिपा कर लाई थी। सीकर के दाता रामगढ़ में अपराधों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। सीकर जिले के दाता रामगढ़ तहसील के चारणवास गांव में 35 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से गला काट कर हत्या कर दी गई है। शव की पहचान बोधूराम पुत्र नोला राम के रूप में हुई है। सुबह दूध वाले को सड़क के किनारे एक शव नजर आया। इस पर उसने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। गौरतलब है कि अभी 2 दिन पहले ही एक 10 वर्षीय बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई जगदीश का कहना है कि उसके भाई का उसके ससुराल वालों से झगड़ा चल रहा था। वहीं पुलिस ने कहा कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। करड़वाड़ा मामला जैसे आपको पता ही होगा, मर्डर हुआ था और तत्काल मुलजिम को अरेस्ट भी कर लिया। और अभी ये जो बड़का चारणवास है और दाताराम के बीच में जो मर्डर हुआ है, उस संबंध में डेड बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए ले हुए हैं और अभी सभी एंगलों से जांच कर रहे हैं कि इसमें किसका हाथ है और किस कारण से ये मर्डर किया गया है। अभी सभी एंगलों से इसके बारे में जांच कर रहे हैं। मैं अभी ये सारी चीज़ें खुलासा नहीं कर सकता और सभी एंगल से जांच हो रही है, किसी भी एंगल को नहीं छोड़ रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।